अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकओवर एस्थेटिक्स विद सबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपना बिल्कुल ख्याल रख रहे होंगे। आज एक बहुत ही छोटी सी रिव्यू वीडियो है और मैं रिव्यू करने वाली हूँ लॉरियल पेरिस का एक और शैम्पू का, जिसका नाम है एलवाइव हाइलुरोन मॉइस्चर शैम्पू। ये इनके न्यू लॉन्च है और इट्स बीन अ मंथ नाउ आई एम यूजिंग दिस शैम्पू। और ये बॉटल जो है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी होने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूंगी इसकी पैकेजिंग की। पैकेजिंग इसके प्रीवियस शैम्पूज जैसी ही है। लॉरियल पेरिस का 6 ऑयल नरिश शैम्पू का ऑलरेडी मैं रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, तो वो वीडियो अगर देखना चाहें तो जरूर देखिएगा। जी जनाब, तो करते हैं रिव्यू स्टार्ट इस शैम्पू का, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है हाइलुरोनिक एसिड, जो कि रीप्लम करता है हेयर्स को और लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देता है। ये इनका क्लेम है। मैं आपको बताती हूँ कि हाइलुरोनिक एसिड एक्चुअली काम क्या करता है। स्किन और हेयर दोनों के लिए अच्छा होता है। स्किन के लिए हाइलुरोनिक एसिड सीरम किस तरह से वर्क करता है और क्या बेनिफिट्स देता है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट है हाइलुरोनिक एसिड, जो कि मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है आपके बालों को, जिनके बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेटेड हेयर्स होते हैं, रफ होते हैं, डल होते हैं, उनके लिए क्लेम किया जाता है कि ये शैम्पू अच्छा रहेगा। 72 आवर्स तक की हाइड्रेशन जो है ये प्रोवाइड करेगा। अगर पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ देखें तो इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन ये सल्फेट फ्री शैम्पू नहीं है। इसके अंदर सल्फेट भी है और सैलिसिलिक एसिड भी मौजूद है। सैलिसिलिक एसिड स्किन के लिए, बालों के लिए अच्छा होता है। हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली काम क्या करता है कि ये एनवायरनमेंट से मॉइस्चर लेकर आपकी स्किन और बालों के अंदर लॉक करता है, जिसकी वजह से आपके स्किन और बाल दोनों हाइड्रेटेड रहते हैं, मॉइस्चराइज्ड रहते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो आई थिंक ह्यूमिडिटी जो है वो आपके बालों को और आपके स्कैल्प को और आपकी स्किन को जो है वो ज्यादा चिपचिपा कर देते हैं और ज्यादा ही ओवर मॉइस्चराइज कर देते हैं। तो आई थिंक अगर आप बहुत ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो फिर तो आपके बालों को ये मजीद और ज्यादा स्कैल्प को ऑयली कर सकता है या चिपचिपा कर सकता है। लेकिन जिनके बहुत ज्यादा ड्राई और फ्रिजी बाल हैं, वो अगर ये ट्राई करें तो मेरा ख्याल है कुछ आवर्स की बहुत टेम्पररी आपको हाइड्रेशन मिल सकती है। और साथ साथ अगर इसका आप कंडीशनर भी इस्तेमाल करें तो आपको शायद ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन मिल सकती है। अच्छा, अब मैं आपका अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है। एक्चुअली मेरी ड्राई स्कैल्प नहीं है, लेकिन मेरे बाल थोड़े से फ्रिजी जरूर हो गए हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे शैम्पूज 2-3 महीने यूज करने के बाद स्विच करती रही हूँ। आप लोगों के लिए रिव्यूज भी लाती हूँ अक्सर शैम्पूज के, तो मैंने सोचा कि ये वाला शैम्पू भी ट्राई करते हैं। मेरी जो स्कैल्प है बहुत जल्दी ऑयली हो जाती है और उसके यूज करने के बाद शाइनी हेयर जरूर हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड बाल नहीं लगते मुझे इसके यूज के बाद। मेरे बाल जो है वो थोड़े से रफ ही थे। अच्छे से स्कैल्प को ये क्लीन जरूर कर देगा और आपके बालों को अच्छी सी शाइन जरूर प्रोवाइड कर देगा, लेकिन ये टेम्पररी रिजल्ट्स होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं। 1 या 2 दिन के बाद आपको फिर अपने बाल जो है वो ज्यादा चिपचिपे फील होने लगते हैं, ऑयली फील होने लगते हैं। तो जिनकी बहुत ऑयली स्कैल्प है उनके लिए ये शैम्पू नहीं है, सो प्लीज डोंट यूज दिस शैम्पू। और जो सल्फेट फ्री शैम्पूज नहीं होते हैं, जिनके अंदर सल्फेट होता है, इनके बहुत ज्यादा इस्तेमाल से आपके बाल जो है वो डैमेज हो सकते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा बार बार अपने बालों को शैम्पू नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये वाली जो बॉटल है ये 175 ml की है और इसकी जो प्राइस है वो है तकरीबन 550 रुपए की। इसकी बड़ी बॉटल भी आती है, तो अगर आपने ट्राई करना हो कि आपके बालों के लिए अगर बहुत ज्यादा ड्राई है तो यू कैन ट्राई दिस शैम्पू। हर किसी को डिफरेंट शैम्पू सूट करते हैं, जरूरी नहीं है कि मुझे जो चीज नहीं सूट करे वो आपको भी ना करे। तो आपने जो है इसकी छोटी बॉटल पहले लेकर ट्राई करनी है। अच्छा से ये क्लीन तो शैम्पू कर रहा है, लेकिन बाकी जो उसके और क्लेम्स हैं उसके मुताबिक ये वर्क नहीं कर रहा है शैम्पू, या यूं कह लें कि मुझे सूट नहीं कर रहा है। हेयर फॉल तो वैसे ही है मेरे बालों में और आई एम ट्राइंग कि मैं कोई हेयर फॉल रेमेडी ट्राई करूं और फिर आपके साथ शेयर करूं। अगर मुझे फायदा मिला तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अच्छा, फ्रेग्रेंस की मैं बात करूं तो इसकी खुशबू है और कंसिस्टेंसी है, काफी पतली है और अच्छी झाग बना देता है। और इसके अलावा इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, फ्रेग्रेंस इसकी अच्छी है। बाकी ये दूसरे शैम्पू से डिफरेंट नहीं है, उन्हीं के जैसा है। लॉरियल पेरिस के जो और शैम्पूज हैं दूसरे, पैकेजिंग भी सेम है, बस कलर पर्पल है। और 6 ऑयल नरिश वाला जो शैम्पू है वो ऑरेंज और ब्राउन कलर में था। फर्क इतना ज्यादा मुझे नहीं फील हुआ, मैंने वो शैम्पू भी यूज किया और ये वाला भी। तो मेरे हिसाब से आई वॉन्ट रीपरचेज दिस शैम्पू अगेन। लेकिन आप मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। और हेयर फॉल के लिए आपको कौन सी रेमेडी सूट करती है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं भी उसे जरूर ट्राई करूंगी और अपने रिव्यूज दूंगी। और चलिए जी, ये तो था आज का छोटा सा मेरा रिव्यू इस शैम्पू के हवाले से। फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ आऊंगी। अब मैं लूंगी आपसे इजाजत, करूंगी वीडियो को यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। चलिए जी, अब मैं लूंगी आपसे इजाजत, फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ आऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।